हेलो गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। आज जो ब्लॉग आप लोग देखने वाले हैं वहाँ पे मैं सरस्वती पूजा की तैयारियाँ करने वाली हूँ। बाज़ार जाऊँगी, कैसे कैसे मैंने शॉपिंग करा, कौन सी मैंने मूर्ति ली, ये सारी चीज़ें आज आप मेरे साथ एक्सप्लोर करने वाले हैं। यहाँ पे जैसे आप मुझे देख सकते हैं कि सबसे पहले मैं यहाँ पे एक लिस्ट तैयार कर लेती हूँ जहाँ पे मुझे क्या क्या सारी चीज़ें लेनी है वो मैंने अच्छे से जॉट डाउन कर लिया है। हाँ, तो अब मेरा लिस्ट रेडी हो गया है। थोड़ा बहुत इंस्पिरेशन भी मैंने देख लिया है कि मुझे क्या करना है, नहीं करना है। मैं इस बार ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं करने वाली हूँ क्योंकि या ज़्यादा खटने भी नहीं वाली हूँ। वाई? बिकॉज आई एम नॉट वेल, मतलब इंटरनली आई एम नॉट वेल। सो मोस्ट प्रोबेबली मैं डेकोरेशन के भी ज़्यादा सामान खरीदूंगी ही रैदर देन डूइंग आर्ट एंड क्राफ्ट। और ये रहा मेरा सारी चीज़ें रेडी है। ये रहा जो सारा मैंने लिस्ट लिखा था, मेरे 2 पर्सेस, और ये मेन चीज़ है जिसमें सारी चीज़ें मैं कैरी करूँगी, वरना फिर मेरे हाथ में बहुत सारा प्लास्टिक्स होने लगता है, फिर मेरा मन चिड़चिड़ा जैसा होने लगता है। मेरी ही गलती होती है, घर में तो ऐसे कुछ ना कुछ बैग्स पड़े हुए ही रहते हैं। दिस इज़ अ बैग दैट आई बॉट फ्रॉम दमदम। इट लुक्स रियली वेरी नाइस। और मतलब होता है ना, कलकत्ता में आपको ऐसे ये बेसिक प्रिंट्स वाले बहुत जगह मिल जाएंगे और मोस्ट ऑफ द पीपल कैरी इट वेरी एलिगेंटली। However, let's go and let's shop and let's see what's in the market. And we are going to shop on a budget because I am a little low on budget, but I'll see. I'll do whatever is best in my capacity because ये पूजा है तो इसमें मतलब होता है ना कि हाथ चोरी नहीं करूँगी, पर हाँ थोड़ा बजट में तो चलना पड़ेगा। ये देखिए, अब मैं आ चुकी हूँ बाज़ार में। बाज़ार में इतनी सुंदर सुंदर, इतनी अच्छी अच्छी मूर्तियाँ लगी हुई थी, बहुत सारी अच्छी थी। मुझे एक छोटी सी ही मूर्ति लेनी थी, मैंने वो भी ले लिया। यहाँ पे मैं आपको कल दिखाऊंगी कि कल मैंने कैसी मूर्ति ली। उसके बाद मैं बाज़ार की तरफ चली जहाँ से मैंने नारियल, आम के पल्लव, भगवान के पोशाक, ये सब छोटी मोटी जो पूजा में लगती है चीज़ें वो मैंने ली। और ये आप देख लीजिए कितने हरे भरे हैं। उसके बाद मैंने कुछ कैंडीज़ भी एक शॉप से ली। बहुत सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं और अब बाद बाकी चीज़ें जो बची हुई हैं उसके लिए मैं जा रही हूँ। श्याम बाज़ार में एक शॉप है जहाँ से मैं प्राय शॉपिंग करती हूँ पोशाक सब की। जो भगवान को बैठाने वाली आसनी होती है, इनके पास काफ़ी एक बड़ा कलेक्शन होता है मालाओं का। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो भी आइटम्स चाहिए वो मिल जाएगा। उसके बाद मैं फिर अपने घर की तरफ चली क्योंकि अब बहुत शॉपिंग हो गई थी। तो ऐसे भी रास्ते में कुछ ना कुछ मुझे दिखता रहेगा तो फिर मैं लेती रहूँगी, पर मैं अब अपने घर की तरफ निकल चुकी। फिर रास्ते में मुझे एक बुक स्टोर दिखा तो वहाँ पे मैंने कुछ बुक्स भी लिए जो कि मैं डेकोर की तरह भी यूज़ करूँगी और किसी को दे भी दूँगी। मैंने कुछ कॉपीज़ भी लिए बांटने के लिए। फ़िलहाल के लिए अब घर चलते हैं। घर में भी खूब सारी तैयारी करनी है, सिर्फ इतना ही खरीदारी करने से तो नहीं हो जाएगा। तो घर चलते हैं, उसके बाद मैं आपको बता। और ये हम लोग आ चुके हैं केओटिक कुमारटोली। कुमारटोली में जब भी कोई यहाँ पे पूजा होता है, कुछ भी होता है, तो यहाँ पे खूब जाम, खूब भीड़ लग जाता है। एंड दिस एरिया एक्चुअली गिव्स यू द वाइब्स कि हाँ कुछ त्योहार जैसा है, कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, कुछ बहुत अच्छा होने वाला है। ये जो माहौल होता है यहाँ पे, आप अगर यहाँ पे हमेशा रहने वाले हो तो थोड़ा आपको वो भी लगेगा कि होता ना कि इतनी ज़्यादा भीड़ है, ये है वो है, थोड़ा आप डिस्टर्ब ज़रूर रहेंगे। पर जो एंड रिजल्ट है यहाँ पे रहने का, लाइक इवेंचुअली जो पूजा का असली मज़ा होता है, जो पूजा वाइब्स होते हैं, वो आपको बेसिकली फील होगा। और मैं क्योंकि इसी एरिया में रहती हूँ, मेरे घर के नीचे ही ये सारा आप देख सकते हैं। इतनी भीड़ थी, मतलब होता है ना कितने लोग आते हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए। ये सब देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है। हेलो गाइस, नाउ आई एम बैक। मैंने सारा सामान उधर रख दिया। अभी और भी प्रेपरेशंस बचे हुए हैं, जो और भी मैं तैयारियां करूंगी, मैं आपको धीरे धीरे दिखाऊंगी। पर अभी मैं अपने नाश्ते की तैयारी करूंगी क्योंकि अब मैं थक चुकी हूँ और मुझे भूख लगी है। तो मैं कुछ नाश्ता पानी का जुगाड़ बैठाती हूँ मेरी मम्मी के साथ बात करके कि क्या किया जा सकता है। मोमो बनाने वाली हूँ और उसकी तैयारी हो चुकी है। ये मोमो की फीलिंग के लिए, ये सूप के लिए मैं स्वीट कॉर्न सूप बनाने वाली हूँ। ये रहा टमाटर की चटनी और ये स्वीट कॉर्न सूप का जो बेस होगा वो उसके लिए। और ये वेजिटेबल स्टॉक इसका प्रिपेयर करूँगी। तो जो भी सब्जियाँ काटी हैं वो सब डाल दी हैं, अब इसको बॉईल कर लूँगी। अगर आपको मोमो की रेसिपी चाहिए तो उसके लिए कमेंट करिएगा।
आप मोमो का आटा भी मैंने लगा लिया है और सब तैयारी हो चुकी है। सूप बॉईल हो रहा है एंड दिस इज माय मोमोज। अनदर बैच इज रेडी टू गो। मैंने अपनी मम्मी को सर्व कर दिया है। माँ कैन भले है बड़ा सुंदर। ये जो चटनी है ये बिना प्याज लहसुन के, ये सारी चीज़ें बिना प्याज लहसुन के है। तो ये सारा आप जैन खाना समझ सकते हैं जिसमें कोई भी प्याज लहसुन नहीं है। ये मैंने स्पेशली आज मेरी मम्मी के लिए ही बनाया है क्योंकि मेरी मम्मी प्याज लहसुन अब नहीं खाते हैं, तो उस चक्कर में वो बाहर का खाना नहीं इंजॉय कर पाते हैं। और सिंस अब वो भी जेनजीज के एरा में रहती है तो इवन तो प्याज लहसुन छोड़ दिया है पर उनका मन कभी कभार ये सब चीज़ के लिए करता है, तो इसलिए आज मैंने बनाया। देखिए गाइस, फिलिंग भी चेक कीजिए कितनी अच्छी फिलिंग है और बहुत अच्छे से बना है। निक लगलो था बड़ा सुंदर। और ये अब मैं आ चुकी हूँ अपने कमरे में। ये मेरी हमेशा की आदत है, मैं हमेशा शॉपिंग करने के बाद सारी चीज़ें मिलाती हूँ कि कितने का हिसाब हुआ, जो चीज़ें मैं लिख के ले गई थी वो मैं लाई कि नहीं लाई। इससे मेरी दोनों तरीके की अकाउंटेबिलिटी होती है क्योंकि सारी जिम्मेदारियाँ मुझ पे ही रहती हैं ये सारी चीज़ों की। तो पैसे कितने खर्चे हुए मैं उसकी भी अकाउंटेबिलिटी रखती हूँ और एट द सेम टाइम सारी चीज़ें मैं भूल तो नहीं गई क्योंकि मैं और मेरी मम्मी है, मैं मम्मी को भी ये सारी चीज़ों के लिए बार बार बाज़ार नहीं दौड़ा सकती हूँ। शी इज़ ऑल्सो एन एजड वुमेन। तो मैं बैठ के अच्छे से हिसाब कर लेती हूँ कि कहाँ कहाँ मैंने रुपया दिया, वापस लिया कि नहीं लिया, सारी चीज़ें ली कि नहीं ली। मैंने अभी सारी चीज़ें मिला के देख ली और मेरा बजट 500 तक का था कि मैं 500 रुपये, क्योंकि लाइक नॉट बीइंग चीप बट जस्ट बीइंग अकाउंटेबल, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। बट मेरा जो टोटल बिल आया है वो आया है 743 का। इट इज़ ऑल्सो नॉट बैड कंसिडरिंग कि मैंने एक लिमिट लगा के रखा था। और मतलब कुछ चीज़ें थी एक्चुअली, ये क्यों एक्सीड हुआ है वो मैं जानती हूँ। कुछ चीज़ें थी जो मेरे लिस्ट में नहीं थी पर क्योंकि कल टीचर मतलब होता ना, सॉरी सरस्वती पूजा है, तो उस कॉन्टेक्स्ट में मुझे लगा कि मुझे ये चीज़ करना चाहिए। कल मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्यों किया है। अभी रात के बज रहे हैं 11:18 हो रहा है। आई डोंट नो आप लोग को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। सॉरी, मोमो बना के मैं थक गई थी। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई लिखाई करा, फिर उसके बाद फिर से किचन बहुत ज़्यादा फैला हुआ था तो मैंने सोचा कि रात को हमारे यहाँ किचन गंदा नहीं छोड़ते हैं। मेरी मम्मी का अब एज हो गया है तो वो छोड़ देती हैं, बट स्टिल मैंने सोचा कि मैं तो यंग हूँ, वो एजड है, मैं तो यंग हूँ, मैं तो कर ही सकती हूँ। तो मैंने सोचा कर देती हूँ क्योंकि फिर सुबह भी बहुत सारी अभी क्योंकि बहुत सारी तैयारियाँ अभी सुबह भी करनी है, जो खाने की तैयारियाँ हैं क्योंकि कल खाना भी मैं ही बनाऊँगी। फिर डेकोरेशन भी करना था। मैंने सोचा था रात में मैं डेकोरेशन कर लूँ, फिर मुझे लगा कि नहीं, पूजा का काम है, मतलब सही नहीं रहेगा रात में। मैं अभी सारा दिन मैं कहाँ कहाँ घूम फिर के आई हूँ, फिर पूजा का जो काम काज है वो स्वच्छ तरीके से करना ही सही होता है। तो अभी कल कोशिश करेंगे थोड़ा जल्दी उठेंगे। कोशिश क्या करेंगे, कल उठना ही चाहिए। ऐसे तो कल सारा दिन ही मुहूर्त है, आप पूजा कभी कर सकते हैं, सारा दिन ही आप, इट इज़ वेरी मच अलाउड। बट फिर भी हमारे यहाँ लोग सवेरे सवेरे सारी चीज़ों का पूजा वूजा कर लेते हैं, तो मैं भी जल्दी जल्दी सुबह सुबह पूजा ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। जो भी डेकोरेशन होगा, जो भी और भी थोड़ी जो तैयारियाँ थी, थोड़ा मैं ज़्यादा से ज़्यादा भी खाने की तैयारी कर लेती और थोड़ा डेकोरेशन कर देती, तो वही करती। पर अभी क्योंकि मेरी तबीयत भी उतनी अच्छी नहीं है तो आई वुड स्टिक टू द बेसिक थिंग्स। लाइक अभी मैं अपनी नींद पूरी करूँगी, अभी थोड़ा सा आराम लूँगी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ। और जो होगा और बाद बाकी जो भी तैयारियाँ बची हुई हैं खाने पीने की, वो कल हम सवेरे करेंगे, ठीक है। इसी के साथ मैं वापस से इसमें और भी पार्ट जोड़ूंगी जो मैं तैयारियाँ करूँगी। पर अभी के लिए टाटा, बाय बाय एंड गुड नाइट, बाय।